2 मिनट रुक जाते हैं तो जब तक ऑन कर दी तेज। न्यूमेरिकल करके देखे थे इसके इक्विवेलेंस क्लासेस के। यस सर। चले ये पीपीटी पढ़ के देखी थी आपने, समझ में आ रही है? पढ़ के देखी थी पीपीटी? सर पीपीटी नहीं खोला था, बुक पढ़ा था। आज मुझे वैसे बेसिकली तो फंक्शन स्टार्ट कराना है, नया चैप्टर है ये इसी का, और ये भी रिलेशन से ही रिलेटेड है। जैसे आप गुड आफ्टरनून। आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई सर वो बता दीजिए नंबर ऑफ पार्टीशंस कैसे निकालते हैं, टोटल कोई फॉर्मूला हो। तो मैं उसको काफी गुड आफ्टरनून। तो मैंने उस फॉर्मूले को ना कोशिश की कि कहीं मैं उसको सॉल्व करके देखूं, तो मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिखे, तो कोई सेट एग्जांपल नहीं बैठा उसमें, मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला जनरल वे में नहीं बन पाया कि जिससे टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस किसी दिए गए सेट के हम निकाल सकें। फिर मैंने उसको ऑनलाइन चेक किया तो मेरे को दिखा कि एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है और बहुत लेंदी वो फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस निकाले जा सकते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं। तो इसलिए बेकार है वो फॉर्मूला, मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उस फॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए उसको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लेंदी फॉर्मूला है वो, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है वो फॉर्मूला। और ये कभी पूछा भी नहीं जाता कि टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने बनेंगे, बस यही पूछा जाता है दिए गए रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उससे रिलेटेड कितने पार्टीशन बनेंगे, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कराया भी था, याद है? बताओ। यस सर। है ना? फिर भी एक क्वेश्चन एक और मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ कि जिसमें हमें वो पार्टीशन पूछ रहा है किसी दिए गए रिलेशन का कितने बनेंगे। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आप लोगों को, जरा नोट करिएगा आप लोग। सबको दिख रही है पीपीटी ब्लैंक? यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि अ रिलेशन आर जिसमें जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, फिर है आपका 1 2, फिर है 2 1, फिर है 4 5 और 5 4। फॉर द सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड, में पूछा है फाइंड। फर्स्ट पार्ट में पूछा है, ए पार्ट मान लीजिए, चेक whether the relation R is equivalence। ठीक है, और बी पार्ट में पूछा है इफ इट इज equivalence then find its corresponding partitions।
corresponding partition. या पार्टीशन सेट, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको? यस सर। तो सबसे पहले तो हमें एक पार्ट में ये बताना है कि ये रिलेशन आर है, क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और यदि ये इक्विवेलेंस है तभी हम इसकी पार्टीशन बता पाएंगे, पार्टीशन सेट इसका करस्पॉन्डिंग। वैसे तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो तभी हम पार्टीशन निकाल पाए, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग पार्टीशन है, देखिए सेट ए का तो बहुत सारे पार्टीशन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सेट जो पूछा है, जो पार्टीशन पूछा है वो करस्पॉन्डिंग आर के पूछा है। इफ इट इज इक्विवेलेंस, इफ इट का मतलब आर, इफ आर इज इक्विवेलेंस देन फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग पार्टीशन सेट। समझ में आई? इट को अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो इट हटा देते हैं, ए लिख देते हैं। इफ ए इज इक्विवेलेंस, सॉरी आर इज इक्विवेलेंस, if R, capital R is equivalence, then find its corresponding partition set. ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? यस सर। चलिए, तो पहले आप ए वाला पार्ट बताइए, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? 1 1 1 सर, 1 से उल्टा सीधा ले ले या उल्टा सीधा ले लेते सर। 1 कैसे भी ले लीजिए। सर 1 और 2, 1 2 है और सर। 2 है पहले सर। ये तो इक्विवेलेंस है, बताओ ये है या नहीं, पहले तो ये है है यस सर। सर, है कैसे है? क्योंकि सर क्योंकि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक एलिमेंट बताओ। सर 1 2 2 1 3 फिर 4 2 4 2 5 और 5 4 और सर रिफ्लेक्सिव भी है सर। अच्छा, ये कैसे सिमेट्रिक है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। सर डायगोनल एलिमेंट सर उसमें होते हैं ना अलाउड। तो 1 1 का जो सिमेट्रिक है वो 1 1 1 ही ही तो होगा। होगा। हाँ, यस सर। इसलिए 2 2 का 2 2 ही होगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव कैसे है ये? सर डायगोनल एलिमेंट सारे हैं सर। ठीक है, और बाकी इनका क्या होगा? 1 2 2 1 4 5 5 4, ये रिफ्लेक्सिव है? सर वो तो हो या ना हो सर, लेकिन पहले ये हाँ, देखते हैं। अलाउड होते हैं वो तो। ठीक है, चलिए। और ट्रांजिटिव। इतना टाइम लगाओगे तो फिर दिक्कत हो सर जाएगी। इक्विवेलेंस है सर। हाँ, ट्रांजिटिव कैसे है ये बताइए। सर 1 2 और 2 1 है सर, तो 1 1 होना चाहिए। यस सर, यस सर। चलिए, एक तो ये हो गया, और बाकी? सर 4 5 5 4, तो सर 4 4 यस सर, ये भी 4 4 हो जाएगा या 5 5 में। और इसका क्या करें, 1 1 और 1 2 का? तो 1 2 है सर। सर 1 2 होना चाहिए, 1 2 है। सर वो चलिए, तो है तो ये सर। हाँ, तो आप ये लिखेंगे, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence it is an equivalence relation। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। अब जब ये इक्विवेलेंस हो गया, तो जब भी आपसे करस्पॉन्डिंग पार्टीशन सेट पूछा जाए तो आप क्या करो, इक्विवेलेंस क्लास निकाल दो, क्योंकि इन्होंने पार्टीशन जो है सारे नहीं पूछे सेट ए की, यहाँ पर रिलेशन आर का पूछा है, पार्टीशन क्या होगा तो बताइए। तो इक्विवेलेंस क्लास निकालनी पड़ेगी कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इक्विवेलेंस क्लास सभी नंबर की होती है, ये आपको पता ही है। 1 की भी होती है, 2 की भी होती है, 3 की भी होती है, 4 की भी होती है। जितने भी एलिमेंट है सेट ए में, सबकी इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। कौन कौन सी होंगी बोलिए? 1 की क्या होगी? सर 1 2 देखिए, 1
1 के साथ 2 भी है क्योंकि ये 1 1 1 2 2 1, ठीक है, तो इसमें 1 और कॉमा 2 एलिमेंट हो गए। सर 1 और 2 की Yes. 2 की इक्विवेलेंस क्लास बोलिए। 1 2 यू ये भी 1 2 ही होगी क्योंकि यही 2 एलिमेंट है, ठीक है। 3 की इक्विवेलेंस क्लास बोलिए। 3 So होगी 3 होगी। केवल 3 एक ही एलिमेंट है। और 4 की बोलिए। 4 5 सर 4 5 4 5 हाँ 4 4 है, 4 5 है, 5 4 है, 2 ही एलिमेंट है 4 5। और 5 की बताइए। 4 5 होगी 4 5 यही होगी। तो ये हमारी देखिए पांचों जो एलिमेंट हैं सेट के, उनकी सबकी इक्विवेलेंस क्लासेस आ गई, ठीक है। क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन था इसलिए इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली गई है। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन आर नहीं होता तो इक्विवेलेंस क्लासेस हम नहीं निकाल पाते। दूसरी चीज, अब यहां से हम पार्टीशन निकालेंगे। तो पार्टीशन क्या होगा इसको देखकर ही बताएंगे इक्विवेलेंस क्लासेस को। नाउ द पार्टीशन ऑफ आर क्या होता है? पार्टीशन बोलिए क्या होगा यहाँ पर सब पार्टीशन। 1,2 3 अलग और 4,5 1,2 यो जो ग्रुप बन रहे हैं देखिए, इन ग्रुप को देखिए, ये वाला ग्रुप, 3 होगा ये वाला सर ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इनको लिख दीजिए। तो 1,2 3, 4, 5, तो ये हमारा पार्टीशन हो गया, ठीक गया। यस सर। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड वाले पार्ट का, ये फर्स्ट वाले का है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। चलिए तो हटा दो इसे। सर एक मिनट। हेलो 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 हाँ सर। जी, हेलो, हाँ बोलो। सर सर अगर इस रिलेशन में सर हम 1,1 सर बाहर निकालेंगे, 2,2 भी सर बाहर निकालेंगे, सर क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगी? अच्छा, अगर 1,1 और 2,2 इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं हटा दूं तो क्या ये जी ट्रांजिटिव सर। रहेगी? आपका क्वेश्चन ये है। नहीं रहेगी, क्योंकि देखो उल्टा देखिए, ये जो 1,2 2,1 है, पहले मैं लिख ले रहा हूँ 2,1 और फिर लिख ले रहा हूँ 1,2। तो देखिए, दिखा, राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ मैं। यस सर देखिए, हाँ अब देखो ये ना A, B, B, C से हो गया तो यहाँ से 2,2 होना चाहिए, तो 2,2 नहीं है इसमें, क्योंकि मैं तो आपने कहा कि ले, 2,2 हटा दीजिए। इसी तरीके से लेकिन इसमें सर हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 1,2 2,2 में ये दोनों रिलेशन, तो 2 2 हो गए तो 1,1 होना चाहिए था, तो आपने कटवा दिया, तो वो भी नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन सर ट्रांजिटिव के लिए सर ए बी बी सी और ए सी देखते हैं सर। जी, तो तो वही सी तो सर एक डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए ना सर। एक मिनट, मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, एक मिनट इनका जवाब देखो। इनकी, आप कह रहे हो कि ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है वो ये है कि A, B हो और B, C हो, तब हम चेक करते हैं कि वो A, C है या नहीं। यही तो कहना चाह रहे हो आप? जी सर। अच्छा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि A और C बराबर एलिमेंट हो जाए? ऐसा यहाँ पे इसने ये तो नहीं कहा कि A और C अलग अलग एलिमेंट हो भी सकते हैं एक जैसे और नहीं भी हो सकते। तो वही तो एग्जांपल है 1,2 और 2,1 का, इसलिए 1,1 इसमें होना चाहिए था, जो कि नहीं है, या उल्टा करके देख लें 2,2 नहीं है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ गया? जी सर। सर सी मतलब बी के इक्वल भी हो सकता है। सी बी के इक्वल भी हो सकता है और सी ए के इक्वल भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर ए और सी बराबर हैं 1 1, जैसे 1,2 2,1, तो इसमें ए ओके और सी बराबर है ना। तो बी, ओके हमें सर। तो केवल ये देखना होता है कि ये कॉमन एलिमेंट है या नहीं। बी जो है, जो सेकंड एलिमेंट है, वो कॉमन होना चाहिए, बस इतना देखते हैं, तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ही देखेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं, क्योंकि इसमें 1,2 ओके 2,1 है, इसलिए चेक करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है चेक करना कि 1 1 है या नहीं।
या 2 2 है या नहीं। ठीक है, ओके सर। तो ये हटा दूं मैं पीपीटी, नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। तो अब फंक्शन पे आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ही आसान है। आप पहले फंक्शंस पढ़ते आए हो, लेकिन जो फंक्शंस आपने पढ़े हैं वो आपने जो फंक्शंस पढ़े हैं y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म वाले, वो अलग टाइप के फंक्शंस पढ़े हैं। मतलब अलग टाइप के इन द सेंस कि जैसे आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, ये मतलब एक टाइप के फंक्शन है कि अब लेकिन जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है वो कभी नहीं पढ़ी आपने। पढ़ी तो होगी 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा वहां पर। लेकिन यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि वो डेफिनेशन जो कि हमें बेसिक डेफिनेशन कहलाती है। तो सबसे पहले जो फंक्शंस का तो वाइडली यूज है साइंस में, and in most field of mathematics it has been said that functions are the central object of investigation in most field of mathematics। मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स जो समझ लीजिए फंक्शंस के बिना अधूरी है। आप जानते हो हर जगह फंक्शन, चाहे डिफरेंशिएशन करें तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करें तो फंक्शन का इंटीग्रेशन, वेक्टर्स निकालें तो फंक्शन का वेक्टर्स। तो फंक्शंस तो हम हर जगह ही यूज होता है। तो थोड़ा सा इसकी 2 लाइन लिख देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा पता चले इसके बारे में। फंक्शंस आर वाइडली यूज्ड इन साइंस and in the most fields of mathematics। साइंस में तो करते ही करते हैं, लेकिन मैथ्स की जितनी भी फील्ड्स हैं, ज्यादातर फील्ड्स हैं, उसमें भी करते हैं। इट हैज बीन said that functions are the central object of investigation, comma inverted comma, the central objects of investigation। In most field of mathematics, in most field of mathematics, फंक्शन के बगैर मैथमेटिक्स संभव नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। दिख गया ये सबको? यस सर। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मेरे पास 2 सेट हैं। एक ए है, सेट ए में मान लीजिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है मान लीजिए 2 3 4 5 6 7। दिख गया सबको? यस सर। एंड Yes. आर इज अ रिलेशन, R is a relation from A to B is R है जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1, 2, 2, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 7। ठीक है, अब आपको मालूम ही है कि जो R होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बोलो। यस सर। ठीक है, ये तो मालूम ही है कि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का एक सबसेट होता है। अब ये ठीक है, रिलेशन तो है ही है क्योंकि ये कार्टेशियन, ये ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहे हैं और ये मैंने ऑर्डर पेयर A क्रॉस B से निकाले हैं। उसमें से कुछ ऑर्डर मैंने ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में R में सेट में रख दिए, इसलिए R एक रिलेशन है। ये तो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है रिलेशन की। अब हमें पता करना है क्या ये फंक्शन भी है। तो देखिए कैसे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो ये ओवल शेप बना देते थोड़े समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा रिटन में अगर हम दिखाएं तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह समझ में आ सकता है। ये मान लीजिए पहला वाला सेट A है और ये सेट B है।
और ये मैंने A to B इस तरीके से डिफाइन करना है। यहाँ पर भी ऊपर भी जो रिलेशन है वो A to B है ना, फ्रॉम A to B। दिख गया ये सबको, जो मैंने ओवल शेप बनाई है दो, सेट Yes, A और sir. सेट B के लिए। Yes, sir. हाँ, सेट A में Yes, जो sir. एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सेट B में एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, Sir, 6 नहीं है. 6 है तो सही। सेकंड वाले सेट बी में है 6 7 2 3 4 5 6 7 जी, 6 है। देख गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, यानी कि 1 जो है वो 2 से एसोसिएटेड है, तो इसको ऐसे दिखा देंगे एरो से। देखा? Yes, sir. Yes, sir. फिर सेकंड ऑर्डर पेयर 2 3, तो 2 को 3 से दिखा देंगे एसोसिएट एरो से। ठीक है, दिख गया? Yes, sir. Yes. 5 को 4 से देखिए, दिखाइए। 5 को 5 से दिखाइए और 5 को 7 से दिखाइए। ये हमारे 5 ऑर्डर पेयर थे, ये मैंने इस तरीके से दिखा दिए। ठीक है, सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, ये sir. मैंने अभी बताया, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? उसकी दो वजह है। क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है वो रिलेशन ही होता है एक्चुअली, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली बात क्या मैंने बताई, जो फंक्शन है वो क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है। क्या होता है? फंक्शन Relation. Relation. A to B, फंक्शन f such that from A to B, ऐसा दिखाते हैं इसको। दिखा ये सबको नीचे? Yes, sir. बुक में आपने कहीं देखा भी होगा कि इस तरीके से फंक्शन को वो लिखता है, f such that A from A to B। इसका मतलब है A से B की तरफ, यानी कि A क्रॉस B की बात हो रही है। फंक्शन f such that from A to B is a relation। जो हमारा फंक्शन है वो भी is a kind of relation, ऐसा लिखना चाहिए, is a kind of relation। kind वर्ड और लगा दो, is a kind of relation। ठीक है, from A to B, जो रिलेशन है वो भी A से B की तरफ ही है। लेकिन बट here in above example it is not a function। ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये रिलेशन जरूर है। इट इज नॉट ए फंक्शन बट इट इज ए रिलेशन। एक बात तो ये समझ में आ रही है ना आपको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कि ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? वो रीजन देखिए, दो रीजन है। एक तो जो ए सेट है, ए सेट दिख रहा है सबको, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। Yes, sir. Yes, sir. इसके सारे एलिमेंट जो है वो एसोसिएट नहीं है बी से। इसमें 3 और 4 दो एलिमेंट रह गए, देखिए। ठीक, यानी कि ये दो Yes, sir. एलिमेंट है वो पार्टिसिपेटिंग नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप में, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये 5 है, जो नीचे का नंबर सेट ए में जो 5 एलिमेंट है वो देखिए 3 से उसकी इमेज 3 से Relation है। एसोसिएटेड है। हाँ, 5 का 4 से भी है, 5 का 5 से भी है और 5 का 7 से भी रिलेशन है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई रिलेशन फंक्शन कब कहा जाएगा? वो जब कहा जाएगा जब ए के सारे एलिमेंट
एसोसिएट हो बी के सेट से। बी के सारे सेट जरूरी नहीं, सारे एलिमेंट कोई जरूरी नहीं है एसोसिएट, लेकिन ए के सारे होने चाहिए एसोसिएटेड या रिलेशनशिप होना चाहिए उनका बी के साथ, अगर ए से बी की तरफ अगर फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। और दूसरी चीज, उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। जो बी सेट है उसको इमेज बोलते हैं, इमेज एलिमेंट बोलते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? इमेज एलिमेंट। इमेज एलिमेंट्स। इमेज एलिमेंट, ये एक ही इमेज कहलाती है। तो एक तो सारे के सारे एलिमेंट यूनिकली, अब इस वर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए बी के एलिमेंट से। तो ये 5 जो है 3 से रिलेटेड, ये गलत है। 5 का 1 से हो सकता था, किसी से भी। 5 का 2 से, 5 का इसे 4, 5, 7 से एसोसिएशन, ये गलत है। इस वजह से ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। इस वजह से 2 बातें हैं। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ऊपर, जो मैंने ये बात बताई, इस यही डेफिनेशन है एक्चुअली फंक्शन की। तो ऊपर का इरेज कर दूं मैं? यस कर सर। लिया सब? अब डेफिनेशन पे आते हैं कि फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। और मैंने अभी शुरू में ही बता दिया था कि जो फंक्शंस आपने पढ़े हैं वो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शन की डेफिनेशंस आपको नहीं मालूम है क्या होती है। पढ़ा था सर 12th में। हाँ, क्या पढ़ा था बताओ? वैसे तो 12th का ही पार्ट है ये। ये यही पढ़ा था सर। अच्छा, तो डेफिनेशन अभी मैंने लिखवाई नहीं, तो बता दो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। याद Sir, करो f is said to be function from a set A to B if every element of A has a unique image in B. बिल्कुल, यही डेफिनेशन मुझे बतानी है। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सर डिप्लोमा में सर ये सब नहीं है सर, फंक्शन जो आपने बताए हैं। तभी तो ये सारी चीजें इसी वजह से तो मुझे दोबारा बतानी पड़ती, तभी तो मैं बार बार कहता हूँ आप 12th की बुक को जरूर खुल के देखिए, क्योंकि ये चीजें मैं वहीं से बता रहा हूँ। और अब डिप्लोमा होल्डर के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सारी चीजें नहीं पढ़ी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? 2 डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक तो मैथमेटिकल फॉर्म में, और पहले पहले मैं ना इसको बता रहा हूँ थ्योरी वाली फॉर्म में। थ्योरी वाली फॉर्म क्या कहती है? इन मैथमेटिक्स, नोट करिए इसे, इन मैथमेटिक्स a function is a relation, देखिए वर्ड यूज हो गया रिलेशन, बिटवीन 2 सेट्स, 2 सेट्स के बीच में ये रिलेशन को बताता है। दैट associated to every element of the first set, फर्स्ट सेट जो भी है, ए दे रखा होता ए है, फर्स्ट सेट एग्जैक्टली one element of the second set, लिस्ट। दिख गई ये डेफिनेशन सबको? यस सर। यस सर। इस डेफिनेशन में जो मैंने अभी बात बताई थी वही बात लिखी हुई है कि अ फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स दैट एसोसिएटेड, अब बात जो है नोट करने वाली क्या है, एसोसिएटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। सेट ए के, यदि ए फर्स्ट सेट है, उसके सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। नीचे बच गई ये 3 और 4 जो कि एसोसिएटेड नहीं है बी से। एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, ये दोनों मैंने अंडरलाइन किए, यही नोट करने वाली है इस डेफिनेशन। तब जाके वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। यदि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के यूनिकली, दूसरे वाले सेट के जो एलिमेंट हैं उनसे यूनिकली एसोसिएटेड होंगे, यूनिकली मतलब किसी एक से होंगे, तो हमारा वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। अब मैथमेटिक्स
मैं तो ये थ्योरेटिकल मैंने डेफिनेशन लिख दी। अब मैथमेटिक्स की भाषा में अगर इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, और देख लीजिए, जो कि अभी इसने आसिफ ने भी बताया है, वो वही डेफिनेशन है एक्चुअली। तो लिखिए आ रिलेशन। अभी रिलेशन को यहाँ पर हम एफ से लिख रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, फ्रॉम सेट ए, पहला सेट मान लीजिए ए है, कैपिटल ए, टू द सेट बी, दूसरा सेट बी है। ठीक है, यस सर। इज कॉल्ड फंक्शन। अब इसको हम फंक्शन कहेंगे कब, कॉमा इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, कैपिटल ए, इज मैप्ड। यहाँ पर हम मैपिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के लिए मैपिंग वर्ड यूज किया जाता है। तो मैपिंग अगर याद हो तो आपने पढ़ी है 12th में, है ना? बोलो। यस सर। तो ये मैपिंग ही यस फंक्शन सर। होता है। हाँ, तो मैपिंग ही फंक्शन होता है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए सेट इज मैप्ड विद एन यूनिक एलिमेंट ऑन बी, फुल स्टॉप। ठीक है, दिख गया सबको? यस सर। तो ये डेफिनेशन। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, इस डेफिनेशन पर बेस्ड। तो मुझे उसमें बताना कौन कौन से जो है वो रिलेशन है और कौन से नहीं है, मतलब फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन से लेता हूं इसको। आइडेंटिफाई the functions from the followings। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। थोड़ी सुविधा के लिए आपको मैं ओवल शेप में ही बना दिखा देता हूँ फंक्शंस के लिए। अभी बाद में बोलना है ना आंसर, अभी एक साथ मत, मतलब मैं आपसे जब पूछूं तभी इसका जवाब दीजिए। देख गए ये चारों एग्जाम्पल? यस सर। यस सर। यस सर। देख लो इन्हें और अच्छी तरीके से। और अपनी कॉपी पे देख लीजिए कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। तो स्टार्ट करें? यस सर। चलिए। यस सर। तो पहला वाला पार्ट है जिसमें दो सेट हैं, ए और बी। सेट ए में 1 2 3 4 और सेट बी में ए बी सी तीन एलिमेंट हैं।
तो क्या ये एक फंक्शन है? नो नो सर नो सर क्यों नहीं है? नो रीजन रीजन सर बताइए। 3 के सर हिस्से थ्री से एलिमेंट थ्री नहीं जो 3 एलिमेंट है सेट ए का, वो एसोसिएट ही नहीं है किसी भी एलिमेंट बी के सेट के एलिमेंट से। इस वजह से डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। डेफिनेशन में कहा है कि जो फर्स्ट सेट है उसका एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्रॉस कर देते हैं इसे। सेकंड बताइए। सर ये है है। फंक्शन है सर। ये है ये है, देखिए जो एलिमेंट हैं सारे के सारे ए सेट के, वो यूनिकली एसोसिएटेड हैं सेट बी के एलिमेंट से। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है, टिक कर देते हैं इसे। थर्ड सर पे आ ये जाइए। नहीं है क्यों ये नहीं नहीं है? है सर नहीं है क्यों नहीं है? तो नहीं यूनिकली नहीं है सर क्योंकि एक एसोसिएट। की दो है रीजन प्रॉपर रीजन बताइए। प्रॉपर रीजन क्या है जिसकी सर वजह से ये एलिमेंट फंक्शन नहीं? एलिमेंट सर एलिमेंट 1 वाला है जो ए के साथ भी है बी के साथ भी है। जी हाँ, यही प्रॉब्लम है कि जो एलिमेंट 1 है उसकी 2 इमेज दे रखी है ए और बी, जबकि कहा है यूनिकली इमेज होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। और ये 2 और 3, ये थर्ड पार्ट के 2 और 3 इसी ये सर सी से सी से सर इस, तो ये भी गलत है या सही है ये चीज 2 और 3? सर वो ये सही है ये चीज सही सही है क्या सही है चीज सही यही सही है? ये 2 और 3 सही है ये चीज सही सही है सही है। हाँ जी, क्योंकि 2 और 3 किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का दूसरे सेट के 2 एलिमेंट से या 1 से ज्यादा एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं हो सकता, यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, इसलिए ये हमारा नहीं है। फोर्थ वाला देख सर लीजिए। ये है सर है है सर। सर क्योंकि देखिए और वाला 1 है। की ए इमेज है, 2 की बी इमेज है, 3 की भी बी इमेज है, तो 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। यस सर यस सर तो बात सही। हाँ, और 4 की डी इमेज है, सी रह गया बी में, कोई बात नहीं, लेकिन ए के तो सारी एलिमेंट एसोसिएट हो गए बी से। इस वजह से ये भी हमारा एक फंक्शन है। तो इस तरीके से हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये वर्ड्स भी आपने सुने होंगे फंक्शंस के, कि कैसे पता करते हैं कि कौन सी डोमेन है कौन सी कोडोमेन है। तो यहाँ पे जो पहला वाला सेट होता है, यहीं पे समझा देता हूँ, जो पहला वाला सेट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? डोमेन। यहीं पे नोट कर लीजिए, डोमेन। सब लोग डोम, इसको शॉर्ट में डोम भी कह देते हैं, डोम ए, DOM, और ब्रैकेट में लिख देते हैं ए। जो सेट बी है, सेकंड वाला जो सेट है, वो कोडोमेन कहलाता है, कोडोमेन। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने दो, को और डैश डोम करके और बी लिख दो, जैसा कि ए में लिखा है मैंने, डोमेन में लिखा है। तो बात समझ में आएगी। फिर रेंज क्या होती है? बी के एलिमेंट ए से जो एलिमेंट एसोसिएट हुए हैं सेट बी के ए के एलिमेंट के साथ, तो वो जो सेट है बी का, दूसरा वाला जो सेट है, वो एलिमेंट जो जिनकी इमेज है वही हमारी रेंज कहलाएगी। तो इसमें नोट से हम बता देते हैं, नोट में देख लीजिए इस बात को, रेंज की बात। एक तो रेंज ऑफ एफ, जो फंक्शन की रेंज होती है वो हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन का, कोडोमेन का। बात समझ में आई? यस सर सर ये डोमेन सर कोडोमेन तो सर मींस क्या होता है सर? मतलब ये हमें एक्चुअली जो है ये सेट चाहिए होता है। जैसे हम ये कह रहे हैं कोई फंक्शन f डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन की डोमेन, यानी कि a सेट में कौन कौन से एलिमेंट है और b सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, ये बताओगे कि नहीं बताओगे? यस सर तो इसका नाम दे दिया, इसको बोल दिया डोमेन। ठीक है, कि कह दिया कि इस फंक्शन की डोमेन, यानी कि ये फंक्शन की ए सेट की वैल्यू है, और ये कोडोमेन का मतलब जो उसकी जो इमेज है वो उसका बी है, पार्ट है कोडोमेन। जैसे इसे को और ऐसा भी समझ सकते हैं इस बात को, अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, देखा जनरली फंक्शन आपने यही फॉर्म पढ़ी है, y इक्वल टू एफ एक्स,
यस यस अब इसमें जो x होती है हम कह देते हैं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही क्या है, डोमेन है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकल कर आएगी इस फंक्शन से जो एसोसिएट होगी वो y हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेंज होगी। अब ये कोडोमेन नहीं होगी, ये रेंज होगी। क्यों? क्योंकि जो एसोसिएट है जिसकी इमेज है वो रेंज है, लेकिन ये बाई जो सेट है वो बी वाला है। इसका फुल सेट है क्या, वो एक्चुअली कोडोमेन है उसकी। अब आई बात समझ में? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? आकांक्षा? समझ गई सर। ठीक है, तो इस वजह से मैं नोट इसी वजह से लिखवा रहा हूं कि रेंज होगी किसी भी फंक्शन की वो सबसेट होगी कोडोमेन की, पहली। क्योंकि डिफाइन कहां से लेके कहां तक किया गया है। अब जैसे मान लीजिए हमें एक फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लीजिए हमसे क्या गया है कि एक हमारा जो है उसकी डोमेन जो है पॉजिटिव इंटीजर है और कहां तक है, रियल नंबर के सेट में है। तो इसको हम लिखेंगे एफ सच दैट आई पॉजिटिव नंबर या इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ऑल पॉजिटिव इंटीजर टू रियल नंबर कैपिटल आर। अब यहां तो हमें समझ में आ गया कि रेंज और कोडोमेन, सॉरी डोमेन और कोडोमेन क्या है। ये तो हमारी पॉजिटिव इंटीजर वाली डोमेन हो गई, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है ये हमें मालूम है। इसी तरह से रियल नंबर के सेट में हमें मालूम है ये कौन सी हमारी कोडोमेन हो गई, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होंगे हमें मालूम है। लेकिन अगर वो ये कह दे ए टू बी, अब ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट है हमें नहीं मालूम है। इसलिए वो बताएगा इस चीज को कि ए सेट में यानी कि डोमेन में इतने एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट है, और बी में कोडोमेन में ये एलिमेंट है। इसलिए इनको डिफाइन करना जरूरी होता है, इसलिए उनके नाम रख दिए डोमेन कोडोमेन। चलिए समझ में आ गया ये सबको अब? तो ये यस सर। पहला यस नोट, सर। हाँ, पहला नोट है कि रेंज जो है वो कोई जरूरी नहीं है कोडोमेन के बराबर हो भी सकती है। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो मैंने सेकंड दिया है इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं। यस यस ए सर। बी सी, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, मैं टिक लगा रहा हूँ, डबल टिक। यस इस क्वेश्चन में जो बी सेट है इसमें ए बी सी डी जो बी की ये कोडोमेन है और यही रेंज भी है, क्योंकि चारों के चारों ए बी सी इमेज है किसकी, 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, 3 की इमेज है सी, 4 की इमेज है डी। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन इन दिस केस। 4 वाले में सर रेंज कम है ना? फोर्थ कौन से वाले में? फोर्थ हाँ, वाला फोर्थ सर, वाले फोर्थ में जो वाला। रेंज है मैं लिख देता हूँ, रेंज जो है उसमें एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा डी, और इस वाले में जो सेकंड वाला में चल रहा था रेंज कोडोमेन के बराबर है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो चारों के ए चारों हैं ए बी सी डी। आप कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कोई? बोलो। नो सर। चलिए अब सेकंड पॉइंट नो लिखते हैं सर। इसमें। अब इसमें जो नोट में 3-4 पॉइंट मुझे बताने हैं, बहुत काम के, न्यूमेरिकल में यूज होंगे ये। तो पहला तो ये मैंने बता दिया कि रेंज जो है किसी भी फंक्शन की वो सबसेट होती है कोडोमेन की। एक मिनट ये इरेज कर दूं, फिर पॉइंट और क्लियर करते हैं, एक दो और। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा है, इस रेंज की जो डेफिनेशन है वो मैथमेटिकली ऐसे दी जाती है, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई such that y belongs to capital B set यानी कि सेकंड सेट, and x comma y belongs to F। ठीक गई? यस सर। यस मैथमेटिक्स की भाषा में ये डेफिनेशन है। चलिए तीसरा पॉइंट है कि अगर हम नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस पता करना चाहें तो वो कैसे पता करते हैं। सपोज कीजिए इफ मेरे पास जो सेट ए है, पहला वाला सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, और जो दूसरा सेट है बी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए n है। दिख गया ये सबको? यस यस सर।
ये मैंने कार्डिनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया है कि जो ए सेट है उसमें कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कार्डिनल नंबर क्या बताता है। तो यहाँ पर पहले वाली सेट में m एलिमेंट है, दूसरे वाली सेट में n एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस बता सकते हो कितने होते हैं? पहले कभी पढ़ाई फॉर्मूला? n पावर m सर। अच्छा, चलो सही बताया इन्होंने आशिफ ने। then the total number of possible functions are functions from a to b, है ना। r ये होते हैं n पावर m। ठीक है, दिख गया। और यदि मैं उल्टा लिखना चाहूं, मान लीजिए मैं लिखना चाहूं द टोटल नंबर, 4th पॉइंट करके लिख देता हूं, द टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल functions from B to A are equal to कितना होगा? m की पावर n। m पावर n। दूसरा वाला पहले आता है। A to B में देखो B पहले, B का नंबर पहले आ रहा है n, फिर A का आ रहा है, उल्टा होता है। और B to A में A का पहले आएगा, यानी कि m पहले आएगा पावर n पर। समझ में आ रही है बात? ये उल्टा याद रखना, नहीं तो गड़बड़ कर जाती है एग्जाम में सब लोग। गेट वगैरह में भी कई बार पूछेंगे क्वेश्चंस, नंबर्स ऑफ एलिमेंट। अच्छा, आप लोग बता सकते हो मुझे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं? रिलेशन तो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को सर 2 पावर m into n। 2 का पावर m n to n। हाँ, मैंने बताया था ना, याद है? अब वो प्रूफ कर सकते हो 2 की पावर m into n कैसे आता है? हिंट दे दो कैसे कर सकते हैं उसे। परम्यूटेशन पर कॉम्बिनेशन अगर आता होगा तो बड़े आराम से बता दोगे उसका सॉल्यूशन। यही उसकी हिंट है। अच्छा, इसको प्रूफ कर सकते हो? जी सर ये जो सर गेट का सर मैथ का सिलेबस होता है सर, ये सेम ही सर, या फिर सर वो अलग है, मतलब अलग से करना होगा सर, या आप जो पढ़ा रहे हो उसी से हो जाएगा गेट का जो मैथ है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि गेट में ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो इसमें ये टॉपिक भी है उसमें, लेकिन वैसे उसका सिलेबस अलग है। बीटेक के सिलेबस से डिफरेंट है उसका। ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देखना चाहो तो देख लेना, अपने गूगल पे सर्च करिए। टाइम हो गया क्या? यस सर। यस सर। 2:30 हो गए। अरे ज्यादा हो गया। तो इसमें है ना मुझे बता सकते हो कि n पावर m ये कैसे आया है? ये n पावर m कैसे? ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आता है। जरा कल इसको ना सोच के बताइएगा, है ना? ओके कल बताना मुझे। चलो मैं इसको हटा दूं यहाँ से पीपीटी को। नोट कर लिया सब? क्वेश्चन कल बताऊंगा इसका। यस सर। चलिए, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सर।